तुम यहाँ क्या करने आई हो? अपना अधिकार लेने। तो फिर जाओ और जाकर उसी अदालत का दरवाजा खटखटाओ। जज साहब, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ साथ मुझे पति का शरीर भी दिलवा दीजिए। औरत अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि हर वक्त भीख मांगती रहे। वो छीनना भी जानती है। तो आगे बढ़ो और छीन लो राज को मुझसे। क्यों? आज मेरा चुम्मा इतना बुरा लगा? हेलो बहू, बाबूजी, नमस्ते। उस कचरे के डिब्बे को घर से बाहर फेंका गया कि नहीं? जी जी। क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी छोटी बहन हमारे घर की बहू बने? जी जी चाहती हूँ। तो फिर हमारे आने से पहले उस गंदगी को हमारी हवेली से दूर कर देना। कर दूंगी बाबूजी। गुड। किसका फोन था दीदी? ससुर जी का। कह रहे थे कचरे का डिब्बा बाहर फेंका कि नहीं। तो कह देती ना, कचरे के उस डिब्बे ने हम सबको कचरे की थैली बनाकर घर के बाहर लटका दिया है। भैया, तुम्हारे चिल्लाने से वो घर से बाहर नहीं चली जाएगी। सिस्टर डार्लिंग, तुमने सोचा था पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह तुम उस पर जुल्म करोगी, उसको भूखा मारोगी, नौकरों की तरह बर्तन मंजवाओगी, जिससे घबराकर वो घर छोड़कर चली जाए। आजकल का जमाना बदल गया है। आजकल की लड़कियां मीना कुमारी की तरह आंसू नहीं बहाती, श्रीदेवी की तरह चाकू चलाती। चाकू। वो श्रीदेवी बने या माधुरी दीक्षित, मैंने उसका तेल नहीं निकाला तो मेरा नाम शारदा देवी नहीं। ओ सिस्टर डार्लिंग, ऐसी गलती हरगिज मत करना, वरना वो सरदार आगे से तलवार डालेगा और इंस्पेक्टर पीछे से डंडा। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? कह दें कि माला जी हम हार गए, आप जीत गई। भैया, मैंने जब से होश संभाला है राज से प्यार किया है और मेरे जीते जी कोई राज को मुझसे छीन नहीं सकता। तो माला को हराने की बजाय राज को जीतने की कोशिश करो, क्योंकि राज भले ही तुमसे प्यार न करता हो, लेकिन माला से नफरत जरूर करता है। और इसी बात का फायदा उठाकर बरस पड़ो उस पर, गिरफ्तार कर लो उसको अपनी मोहब्बत में। ऑफिस जा रहे हैं? तुमसे मतलब? मतलब तो है, मैं आपकी बीवी जो हूँ। मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी बीवी। मानेंगे, आप भी मानेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रमेश भैया, आप? अरे जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सिर्फ मेरे आशीर्वाद से तुम सुहागन नहीं बनी रहोगी, बल्कि तुम्हें खुद अपनी सुहाग की रक्षा भी करनी पड़ेगी। क्यों? उनके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है? इंसान के मुकद्दर में जब दौलत आती है तो मुसीबत भी साथ लाती है। मैं कुछ समझी नहीं। शराब और जुए के नर्क से आदमी को वापस लाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्द किसी दूसरी औरत के पल्लू से बन जाए तो उसे सिंदूर और मंगलसूत्र भी वापस नहीं ला पाएंगे। ज्य बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी।
माता सीता कहती है, जिस तरह जीवन के बिना शरीर है और पानी के बिना नदी है, ठीक उसी तरह पुरुष के बिना नारी का जीवन है। स्त्री को अपने पति का साया बनकर रहना चाहिए, चाहे सुख में हो या दुख में। अपनी सुहाग की रक्षा के लिए अगर घर की सीमा को भी पार करना पड़े तो पार कर जाओ, तो पार कर जाओ, तो पार कर जाओ, पार कर जाओ, पार कर जाओ, पार कर जाओ, पार। तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि बिना इजाजत किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए? तुम सिखाओगी मुझे तमीज? तमीज होती तो मेरे मर्द की बाहों में एक बाजारू औरत की तरह ना पड़ी होती। यू बिच। ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना। हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। माला, चिल्ला मत चुड़ैल, वरना बाल पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगी। एक बात सुनती जाओ, जिस समय बहुत गर्मी है तो अपने बाप से कह देना, एक सांड ढूंढ के ला देगा। चलिए घर चलिए। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा और मेरी मर्जी में जो आएगा मैं वो करूंगा। एक बात सुन लीजिए, औरत मर्द की हर बुराई को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके मर्द की जिंदगी में एक दूसरी औरत आए। एक नहीं 10 औरतें आएंगी, क्या कर लोगी? आएंगी तो ऐसे ही जाएंगी, बेइज्जत होकर। रोना बंद करो मिच्छबाना आदमी, वरना तुम्हारे आंसू में पूरा हिंदुस्तान डूब जाएगा। भैया, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाहर देखो, तुम्हारे साथ साथ इंद्रदेव की अप्सराएं भी आंसू बहा रही। मालकिन, मुझे पुकारा भाई। मालकिन, सिस्टर डार्लिंग, लगता है कोई तुमको आवाज दे रहा है। मालकिन। शामू जी जरा देखो कौन मरा जा रहा है। जी मालकिन। मालकिन, नीचे कौशल्या आई है। फिक्र मत करो साहब, तुम्हारी दहलीज पर पैर तो क्या, उस पर थूकूंगी भी नहीं। शामू उसे ऊपर लेकर आओ। मालकिन, मालकिन, मेरे पोते को बचाइए, बुखार आ गया है इसे, बेचारा बेहोश हो गया है। यहाँ क्यों लाई है इसे? ये क्या सरकारी अस्पताल है? मालकिन, इसे अस्पताल दाखिल करना है, मुझे 500 रुपए दे दीजिए, इसकी जान बच जाएगी। क्या समझ कर आई है यहाँ? सरकारी खजाना पड़ा है। मालकिन, हमारे माँ बाप तो आप ही हैं, आपका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? क्यों इतनी जल्दी भूल गई? तूने ही तो कहा था कि आपके दरवाजे पर कभी थूकने भी नहीं आऊंगी। भूल हो गई थी मालकिन। हर भूल की सजा है। मैं तेरे इस बच्चे की जान बचा लूंगी अगर तू मेरी चौखट पर थूक कर चाटेगी तो। रुक जाओ मौसी, उठो मौसी। ये हवेली और ये चौखट बड़ी बहू दहेज में लेकर नहीं आई थी। इस पर जितना हक बड़ी बहू का है उतना ही छोटी बहू का है। शारदा देवी, तिजोरी की चाबी लाओ।
चाबी लाओ बड़ी बहू। ये लो मौसी। ये लड़की है कि फूलन देवी? अरे खड़ी क्या हो, जल्दी जल्दी कपड़े बांधो, वरना अभी तो उसने सिर्फ तिजोरी की चाबी छीनी, फिर कहीं आ गई तो सारे कपड़े उतरवा देगी। इलाहाबाद नंगा जाना पड़ेगा, नंगा। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुम भी हमारे साथ चली चलो। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये मत समझना कि मैं उससे डर कर जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, हम लोग तो उसको डरा के जा रहे हैं। भाभी, ये अचानक क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मिस्टर राज, तुम्हारी भाभी अपनी मर्जी से नहीं जा रही, उनको घर से बाहर निकाला गया है। मैं कुछ समझा नहीं। रहने दो देवर जी। अगर माला को अपने घर की बहू बनाना ही था तो इतना सब ढकोसला क्यों किया? सीधे सीधे मुझसे कह देते, मैं खुशी से तिजोरी की चाबी उसके हाथ में रख देती। आपकी मिसेज माला ने चाबी का गुच्छा छीना और हमको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। माला, माला! बदतमीज, क्या समझती है अपने आप को? हाँ? इस घर की मालकिन? बड़ों के मुंह लगती है? जान से मार दूंगा तुझे। क्या हो रहा है ये सब? बस करो। रुक जाइए रमेश भैया, आपको मेरी कसम जो बीच में आए। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी है, लेकिन आज आप भी उन सब की तरह तमाशा देखिए जिनके दिलों की हसरत आज पूरी होगी। हाँ तो मिस्टर हस्बैंड, रुक क्यों गए? दिखाइए अपनी मर्दानगी और इस बेल्ट से लिख दीजिए मेरी पीठ पर कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। लेकिन याद रखना, जितने भी जख्म दोगे हर जख्म से एक ही आवाज आएगी, जीते जी इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। जाऊंगी तो मरने के बाद, वो भी तुम्हारे कंधे पर सवार होकर। तुम्हारी ये हसरत मैं अभी पूरी करता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी का सुहाग ना होता तो मेरे कदमों में माला की बजाय तेरा सर होता। चला गोली, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो चला गोली, चला गोली। मामा जी, आप? मर गया तेरा मामा। मामा जी, अगर डैडी को पता चला कि आपने मुझ पे हाथ उठाया है तो क्या कर लेगा तेरा बाप? नौकरी से निकाल देगा ना? निकाल दे नौकरी से। मामा जी, आप अपनी औकात भूल रहे हैं। औकात मैं अपनी नहीं भूल रहा हूँ, रिजर्व बैंक की औलाद। औकात तू अपनी भूल रहा है, तू। मामा, तुम सठिया गए हो। मैं अभी डैडी को फोन करता हूँ, वो तुम्हारी ऐसी खबर लेंगे। अरे तेरे बाप में अगर दम होता तो पीठ दिखाकर लंदन नहीं भागता वो।